जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के मुझे काफ़ी दिन से सत्संग आ रही थी कि तेरे परिवार पे कोई संकट है, किसी परिवार के मेंबर पे संकट मंडरा रहा है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, आज सुबह मेरी सिस्टर और मैं एक ही घर में, हमारी शादी हुई है और मेरे जो जीजू हैं वो गाड़ी लेके अपनी मतलब मेरी दीदी और उनके बेबी तीनों जने वो कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी जो गाड़ी है वो खंबे से टकरा गई और उनको पता तक नहीं चला, जबकि वो बहुत केयरफुली गाड़ी चलाते हैं, बहुत प्यार से स्मूथली गाड़ी चलाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो कह रहे मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मुझे पता तक नहीं चला और गाड़ी की जो डिग्गी थी वो सारी अंदर को धंस गई। और पता नहीं गुरुजी महाराज जी ने कौन सा उनका कष्ट जो था भयंकर वो हल्के में डाल दिया। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमारे परिवार की रक्षा करी गुरुजी महाराज, मेरी दीदी और जीजा जी और उस बच्चे की रक्षा करी। और पता नहीं कौन सा कष्ट था जो आपने काटा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पता नहीं कौन सा मुझे रात भी एक ना ड्रीम आया जिसमें पता नहीं क्या मुझे दिखाया गया था। गुरुजी ने दिखाया कि मेरी चाची मेरे मतलब कुछ कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब कुछ गलत, मेरे और मेरे हस्बैंड पता नहीं टूना माना जैसे मतलब होते हैं जैसे कुछ। तो मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मेरा कोई गुरुजी महाराज जी ने मुझे सत्संग उसी टाइम सुबह आया कि पुत्र वो जो रात तुझे ड्रीम आया था वो ड्रीम नहीं था, वो सच्चाई थी जिसमें मैंने आके तेरा कष्ट काटा है और मैंने सारा कष्ट अपने ऊपर लिया है। तो पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज, अनंत बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, करोड़ करोड़ बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, क्योंकि पता नहीं कौन सा मेरा दुख तकलीफ़ थी या मेरे हस्बैंड की दुख तकलीफ़ थी जो आपने अपने ऊपर लिया है। क्षमा करना गुरुजी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये सत्संग सुन के सुबह सुबह ही कि आपने अपने ऊपर कष्ट लिया। और क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें गुरुजी, हमारे तमाम अपराधों को क्षमा करें। गुरु शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज की आपने अगेन मुझे लाइफ ब्लेस करी है, अगेन मुझे मेरे ऊपर कृपा करी है गुरुजी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का एक सत्संग आया था मुझे कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि जो मेरा स्वरूप तेरे घर पे लगा है मैं उसमें चंदन की टिक्की में तुझे ओम के दर्शन दूँगा। तो सच में गुरुजी महाराज जी ने मुझे, अभी मैं जो जगह की हटी हूँ संध्या का टाइम है और गुरुजी के मैंने जो चंदन का टिक्का लगाया वो उसमें साक्षात ओम बने हुए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के, आपने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए और आपने मुझे गुरुजी आप मुझे पटियाले काली माता के मंदिर माथा टिकवाने लेके गए, दुख निवारण गुरुद्वारे माथा टिकवाया, वहाँ पे लंगर प्रसाद करवाया। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, मेरे और मेरे हस्बैंड को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी, हमें हमारी जोड़ी को ब्लेस करना गुरुजी, हमारे बीच में कभी कोई गड़बड़ाहट ना आए गुरुजी। पता नहीं क्या चक्कर है कि हम दोनों 2 दिन ठीक रहते, तीसरे दिन हमारे बीच में किसी तीसरे को लेके ही हमेशा लड़ाई होती है। और ना तो मेरे हस्बैंड समझते हैं किसी बात को, ना कुछ वास्ता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा गुरुजी क्या सच है क्या झूठ है। गुरुजी आप जाने जान है, आप महादेव हैं, आप जाने आपका काम जाने। मैंने तो अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे चिंता मुक्त ही रहना है। अब मुझे कोई चिंता नहीं करनी है गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत टेंशन ले चुकी हूँ, बहुत सदियाँ हो गई हैं मुझे सब कुछ सहते सहते। अब ना तो हिम्मत है ना तो कुछ ऐसा कुछ है कि अब सहा जाए गुरुजी। अब आप ही कृपा करोगे, आप ही क्योंकि आधा जीवन तो निकल चुका है गुरुजी, अब जितना जीवन है बस वो तो यही है कि जीवन साथी जो होता है वो सिर्फ मजबूरी मेरी तो बनी हुई है गुरुजी, क्योंकि मायके जा नहीं सकते। अब शादी को भी इतना टाइम हो गया कि वहाँ जाके बैठ नहीं सकते, अपने दुखड़े नहीं सुना सकते, क्योंकि माँ बाप भी टेंशन लेते हैं कि मेरी ये बेटी मेरी खुश नहीं रहती, वो भी दिन रात मेरे लिए दुआएं करती रहती है। मेरे लिए तो मेरी बहन, मेरे जीजा जी, मेरे लिए जितने मेरे को प्यार करते हैं सब मेरे लिए दुआएं करती रहते हैं कि किसी तरीके से वो मेरा घर सही हो जाए। बाकी गुरुजी आपके ऊपर है। मैं पर अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से और आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी।
मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें गुरुजी। मैंने जिस किसी रूप में, जिस किसी जन्म में किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ धोखा किया है या किसी तरीके का भी गुनाह हुआ है गुरुजी, मुझे पता है। इस जन्म का तो मुझे पता है, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन मुझे पिछले जन्म का कुछ नहीं पता है गुरुजी। आप जानी जान है, आपको पता है सब कुछ। मेरे गुनाहों को बख्शें गुरुजी, और मुझे अब टेंशनों से मुक्ति दिलाएं गुरुजी, और मेरा परिवार सही कर दीजिए गुरुजी। बस मैं तो यही चाहती हूँ। आपने बहुत स्थिरता लाई है मेरे रिलेशन में, बहुत स्टेबिलिटी आई है। पहले तो बिल्कुल ही मेरे हस्बैंड बात नहीं मानते थे, ना कहना मानते थे, लड़ाई झगड़ा हर दिन, हर टाइम, हर घड़ी लड़ाई झगड़ा था। और लेकिन अब काफ़ी गुरुजी महाराज जी आपकी कृपा से वो स्टेबल हो चुके हैं, और उनको अपनी गलतियों का एहसास भी दिलाइए गुरुजी, क्योंकि वो अपनी कोई भी गलती करते हैं, वो अपने पैरों पे पानी नहीं डालने देते। हमेशा कहते हैं तू झूठ बोल रही है, जबकि सबके सामने होती है वो सच्चाई। सारे एक तरफ और एक जना एक तरफ, ऐसे ऐसे हो सकता है गुरुजी। और सब मुझे कह देते हैं तू चुप कर जा, कोई बात नहीं, ये तो दिमाग से ऐसा ही है। तो वो भी चीज़ गलत है ना गुरुजी। सच को देखते हुए भी उसको अनजान करना, और उस सच का, उस झूठ का साथ देना, वो भी गलत बात है ना गुरुजी। आपने यही सिखाया हमेशा सच का साथ दो, तो मैं तो आपके साथ हूँ गुरुजी। और पर आप मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा, जहाँ इतना गुरुजी आपने सही किया ना, जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो भी सही कर दीजिए गुरुजी महाराज। यही मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। बस मुझे और अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए, आपने जितना दिया है मैं खुश हूँ बस उस जीवन से। आपने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। माता लक्ष्मी के पार असीम कृपा है मुझ पर, कि उन्होंने मुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए, और उन्होंने मेरे सदैव हाथ पकड़ के रखा है। मैं शुक्राना करती हूँ माता लक्ष्मी जी का, कि उन्होंने मेरे ऊपर अपार असीम कृपा रखी हुई है, कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जो चीज़ मैं चाहती हूँ मुझे सब कुछ मिलता है आपकी कृपा से गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं 33 करोड़ देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ, पूरी यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ, प्रकृति माता का, धरती माता का, और अपने पितरों का, अपनी कुल देवी माता का, सबका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो लोग मेरा बुरा भी कर रहे हैं मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है उन सबका जो मेरे कर्म कटवाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, संगत जी क्षमा करें गुरुजी। सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत जी आप ही मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक यात्रा ब्लेस करी, जिसमें मैं पटियाले गई, जहाँ पे काली माता जी का मंदिर है, और वहाँ पे माथा टेका, बहुत अच्छे से श्रद्धा से माथा टेका मैंने। और उसके बाद गुरुजी हमें वहाँ पे दुख निवारण गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ लेके गए, और वहाँ पे हमने लंगर प्रसादा किया, माथा टेका, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद संगत जी रात के बहुत, वहाँ जब जैसे ही हम काली माता मंदिर गए वहाँ पे बहुत बारिश हुई। हम ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी बहुत खुश हैं इस यात्रा को मुझे देखे। और जब मैं जहाँ से निकली, जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं थी, जब आधे रास्ते पहुँच गए तो इतनी तेज़ बारिश थी कि ऐसे लग रहा था गुरुजी अमृत वर्षा कर रहे हैं। और मुझे साक्षात ऐसे ही पता चल रहा था कि गुरुजी साक्षात अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल मैं मंगलवार था और मैं बालाजी के मंदिर गई। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, तो मैं माथा टेकने गई अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची उसके बाद तुरंत बारिश होनी शुरू हो गई। और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे भी अमृत वर्षा हो रही है। और गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि जिस दिन भी बारिश होगी उस दिन अपने हाथ धोने हैं बारिश में, और अपनी अरदास करनी है, और अपने लिए जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो मैं तो संगत जी सच्ची में साक्षात गुरुजी महाराज जी ने अमृत वर्षा करी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी मैं बस मुझे आपने इतनी अच्छी भेजते हो आप धार्मिक स्थान पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मन ही नहीं करता मैं घर आऊँ, क्योंकि घर में तो बहुत अजीब सा है माहौल, और मन नहीं करता घर आने का। बस ऐसे लगता है कि वहीं बैठे रहें और पाठ पूजा करें और आपका नाम जप करें। बस यही मैं चाहती हूँ, मेरी यही आपसे अरदास है गुरुजी महाराज। मुझे और मेरे पति को अपने चरणों से हमेशा जोड़ के रखना गुरुजी। मैं तो जोड़ी हूँ गुरुजी, मेरे पति को भी जोड़िए गुरुजी महाराज। आपने मुझे हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाते हो कि मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। हर जगह 777 की ब्लेसिंग, गुरुजी की गाड़ियाँ मुझे दिखती रहती हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज जी के मेरे सत्संग आ रहे हैं कि पुत्र
तू करोड़ों की मालकिन बनने वाली है और तुझे मैंने घर प्लेस कर दिया है। तू पूरे ख़ानदान में इकलौती होगी जिसके पास करोड़ों रुपये होगा। मुझे नहीं पता गुरुजी मेरे जीवन में क्या लिखा है क्या नहीं, पर मुझे सब्र है। जितना दिया आपने मैं खुश हूँ उसमें। मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे देंगे तो मैं उससे जिन लोगों के पास मतलब जिनके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं उनका इलाज करवा सकूँगी। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए थोड़ी बहुत जितनी मदद हो सके उतनी कर सकूँगी। जिसके पास विद्या नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे पैसे की वजह से, तो मैं उनकी ज़रूर अवश्य मदद करूँगी गुरुजी महाराज। ऐसी मेरी कामना है, दिल से कामना है। और पशु पंछियों के लिए मैं कुछ बनवाना चाहती हूँ, तो वो भी मैं अपने अगर आप मुझे दोगे तो मैं ज़रूर उससे करूँगी कुछ ना कुछ गुरुजी। सब कुछ आपका ही दिया हुआ है गुरुजी, ना मेरा है कुछ भी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मैं तो खुद आपकी हूँ गुरुजी, तो मेरा तो कुछ नहीं है। जो दोगे आप दोगे। गुरुजी ने मुझे घर भी ब्लेस किया हुआ है। अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी। घर पे थोड़ी बहुत बात भी चलती है, लेकिन पैसों की वजह से गुरुजी अभी नहीं बन पा रहा है घर का कुछ जुगाड़। तो मैं घर की ज़रूर कामना करती हूँ कि घर मेरा बन जाए, क्योंकि संगत जी एक ही घर है हमारा और बहुत छोटा है, और हम 2 फैमिलीज़ हैं। और उसमें मतलब आपको पता है बच्चे होते हैं तब थोड़ी दिक्कत आती है, तो बस उसकी वजह से गुरुजी महाराज ज़रूर करेंगे मेरा कोई ना कोई हल। पर ठीक है, शुक्राना है गुरुजी, जितना दिया है मैं खुश हूँ उसमें। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत मैं आपके ऊपर बर्डन डाल दूँ कि मुझे चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िद नहीं है गुरुजी, जब आपका दिल करे, जैसे दिल करे, जो दिल करे आप दीजिए, ना दीजिए आपकी मर्ज़ी है गुरुजी। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे ज़िद से ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। बस मेरी घर गृहस्थी सही रखना और मन को शांति रखना, मेरे और मेरे पति के रिश्ते को ब्लेस रखना गुरुजी। हमारे बीच में कोई तीसरा ना आए जो हमारे रिश्तों को ख़राब कर सके गुरुजी, ऐसी मेरी अरदास है। ये अरदास मैं ज़रूर करती हूँ गुरुजी, क्योंकि ये एक रिश्ता अनमोल रिश्ता है, आपने ब्लेस किया हुआ है। तो पत्नी कभी भी किसी तीसरे बंदे को स्वीकार नहीं कर पाती गुरुजी, आपको पता है। तो बस मेरी यही कामना है कि मेरे पति की बुद्धि दान बख्शना, उनके जीवन में कभी कोई ऐसा ना आए जो हमारे रिश्ते को ख़राब करे गुरुजी, और बुरे लोगों को मेरी ज़िंदगी से और मेरे पति की ज़िंदगी से दूर कीजिए गुरुजी, जो हमारे रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने सुबह ही सुबह मुझे मैसेज किया कि 2 सेकंड का समय ले और शुक्राना कर। 2 सेकंड का शुक्राना लाखों बिगड़े काम बना देगा। संगत जी, सच में 2 सेकंड का क्या मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। है ये मेरा छोटा सा ही शुक्राना संगत जी। संगत जी, कल गुरुजी का मुझे रात को मैसेज आया था, तेरे बाल किसी ने उठा लिए हैं टोटके के लिए। तू अब से अपने बाल इधर उधर कंघी करके मत फेंका कर। जहाँ तक हो सके रिश्तेदारों के घर के सामने भी मत कंघी किया कर, और दूसरों की कंघी या बालों से जुड़ी चीज़ें मत इस्तेमाल किया कर। जा, अभी मैंने संभाल लिया है, पर अगली बार ध्यान रखना, दोबारा गलती मत करना। शुक्राना कर, ब्लेस कितना। संगत जी, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। गुरुजी का ये करेक्ट मैसेज है। संगत जी, मैं सारा कूड़ा अपने हस्बैंड अंकल से मॉर्निंग में सब फेंकवा देती थी। उनके शॉप जाने के बाद ही अपना घर की सफाई, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा करती थी संगत जी। तो जो झाड़ू के बाद जो कूड़ा, जो भी गंदगी निकलती थी ना संगत जी, उसको मैं पॉलीथीन में रैप करके, ज़रा सा ही निकलता संगत जी, हेयर के बाल ही निकलते थे संगत जी, थोड़े बहुत रह जाते थे। तो वही सब ना मैं ऐसे रैप करके टिश्यू पेपर में कुछ ऐसे फेंक देती थी, क्योंकि संगत जी सामने सभी लोग वहाँ कूड़ा फेंकते, तो मैं वहाँ डाल देती थी। तो अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी जो घर के लोग हैं ना, मदर इन लॉ या चाची सास, ये उसका दुरुपयोग करेंगी। हालांकि गुरुजी, मैंने पहले गुरुजी मुझे बता चुके थे कि मेरे बालों पे कई बार टोटके किए गए हैं काफ़ी महीनों पहले, तब गुरुजी ने सारे तंत्र मंत्र काटे भी हैं। लेकिन संगत जी, परसों की बात है, मुझे आभास हुआ कि मुझे यहाँ नहीं फेंकना है, क्योंकि जस्ट वो घर के सास के सामने ही वो जाके दिखता है ना उनको कि कहाँ डाला है। तो संगत जी, ये जब परसों मैं डाल रही थी ना, तो जैसे ही मैंने डाला तो उसके बगल से तितली निकली, एक बटरफ्लाई निकली। तो मैं डर गई, अरे मैंने कहा, अरे मेरी गुरुजी पे तो कहीं लग नहीं गया वो कूड़ा गंदगी। तो मैंने माफ़ी मांगी थी, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, कहीं आपको लगा तो नहीं। हालांकि लगा नहीं था, बगल से बटरफ्लाई के वो निकल गए, एकदम से बटरफ्लाई उड़ के उधर आई। तब मैं नहीं समझी कि गुरुजी मुझे संकेत कर रहे हैं कि इधर तो मत फेंक, खतरा है। मुझे नहीं पता थी ये बात संगत जी।
और संगत जी शायद बटरफ्लाई रूप में गुरुजी वो मेरा कष्ट ही काटने आए थे, क्योंकि शायद वो बाल उठाने वाले थे ये लोग, तो या उठा चुके थे, मुझे नहीं पता संगत जी। हालाँकि गुरुजी बोल रहे हैं कि उठा लिया है, लेकिन टोटका करने का, लेकिन इस बार मैंने सँभाल लिया है। तो संगत जी वो बटरफ्लाई ने मुझे साइन दिया कि ये मुझे इधर की तरफ नहीं फेंकना है, दूसरी तरफ फेंकना है, इधर इन लोग के सामने की तरफ नहीं फेंकना है, वरना ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं टोटके के लिए। तो संगत जी तब भी मैं नहीं समझी। फिर कल गुरुजी ने मुझे क्लियरली मैसेज दिया जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। पहली बात तो गुरुजी मुझे बचाने का, अब जो इन लोग को बाल मिल गए थे, आप कह रहे हो आपने सँभाल लिया, जिसका मतलब है गुरुजी आपने वो बाल कहीं न कहीं इनविज़िबल करा दिया है इन लोग के पास से, या हटवा दिया है, या जो भी गुरुजी की आपकी महिमा आप ही जाने कैसे उन बालों को आपने वहाँ से गायब करवा दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जो गलती से इन लोगों को मिल गया आपने उसे हटा दिया और वो टोटका होने से बचा लिया। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी संगत जी मुझे बहुत बीमारियों के सत्संग सुनवा रहे हैं, तो मेरे को लगा अभी तो मैं थोड़ा ठीक हूँ, शायद ऐसा होने वाला है, लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया और उस बालों को भी वहाँ से हटवा दिया। अब संगत जी आगे से मुझे ये काम नहीं करना है, तो आप खुद से सावधानी रखनी है, इसलिए गुरुजी ने मैसेज दे दिया। तो आज संगत जी मैंने वहाँ नहीं डाला, अब मैंने उसको दूसरी जगह जाके फेंकवा दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, हर पल आगाह करने का शुक्राना, हर पल बचाने का शुक्राना, हर पल ध्यान रखने का शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी मैं बताऊँ, जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मेरे को वॉशिंग मशीन के पीछे एक बहुत बड़ा चूहा मरा पड़ा मिला संगत जी। वो रात से नहीं मरा है, वो एक फ्रेश लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसकी मौत हुई है। रात में हुई भी होगी तो 4-5 बजे के करीब। तो संगत जी वो ऐसा देख के ही लग रहा था जैसे भी कुछ घंटों पहले ही ये मरा है। तो संगत जी कोई स्मेल नहीं आ रही थी, कुछ नहीं संगत जी, वो नज़र नहीं पड़ती तो पता भी नहीं लगता संगत जी। तो मैं समझ गई कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने इस जीव के रूप में अपने ऊपर लिया है। तो गुरुजी इस जीव की आत्मा को शांति देना और उसे मुक्ति मोक्ष प्रदान करना। जो हम इंसानों का इतना बड़ा-बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, ये जानवर महान है। हम इंसानों से ज़्यादा जो अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, इंसान तो अपने ऊपर कभी किसी का कष्ट लेता ही नहीं है। बहुत-बहुत शुक्राना उस जीव का, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मूषक राज का, बहुत शुक्राना जिन्होंने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। संगत जी क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो मेरे पूरे बॉडी में अजीब सी दर्द और सर हेडेक भी हो रहा था। तो मैं समझ गई कि बहुत दिनों बाद फिर से मुझे वही पेन, वही सर दर्द आज फिर से हो रहा है जो कई दिनों से बंद हो गया था। तो अब मैं समझी, जब मैंने चूहे को देखा तो मैं समझी पूरी बात कि हाँ, कोई कष्ट, कोई तंत्र विद्या आई थी मेरे ऊपर जो उस जीव ने, उस मूषक जी ने अपने ऊपर लेके मुझे बचा लिया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि अपने पति के ऊपर से ना, जो गुरुजी पहले उपाय बताते थे ना संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग में बताया है, 2 लौंग, 7 काले मिर्च और पीली सरसों, संगत जी तो वही गुरुजी ने कल फिर से मुझे सत्संग सुनवाया, बड़े दिनों बाद ये उपाय करवाया, कहा इसको अपने पति के ऊपर से 7 बार उल्टा उतारना, बस सीधा नहीं उतारना, अ संगत जी उल्टा उतारना अपने पति के ऊपर से 7 बार, और इसको जो है जला दे, इससे तेरे पति का वशीकरण मैं रातों रात काट दूँगा। तो संगत जी मैंने वो सेम चीज़ की 21 बार मंत्र जाप किया और बोला गुरुजी जो भी है सब काट दो, 3 बार बोला और मैंने उसको जला दिया। फिर संगत जी मैंने अपने ऊपर से वो सेम चीज़ की, और संगत जी गुरुजी ने मुझसे रात में ये भी करवाया कि जो बत्तियाँ बच जाती हैं जोत की, उसे भी जलवाया कपूर से, ताकि पॉज़िटिविटी घर में आए। संगत जी वो सारा चीज़ मैं गुरुजी ने मुझसे करवाया, और अगली सुबह ही चूहा मुझे मरा पड़ा मिला। और उसके और भी सुबह हुई, तो मतलब मुझे गुरुजी का मैसेज आ गया बाल वाला। तो हर तरीके से गुरुजी ने मुझे बचाया है, उपाय करा के बचाया है, अपने ऊपर कष्ट लेके बचाया है, आगाह करके तो बचाया ही बचाया है। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। और संगत जी रात के करीब मुझे अजीब सी फिर से इतनी उलझन थी, नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ गई, मैं संगत जी मुझे आभास हो जाता है, तो मैं समझ गई कि कुछ तो होने वाला है। लेकिन कुछ देर बाद गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते मैं सो गई। तो संगत जी वही गुरुजी ने मुझे सुबह दिखाया कि कैसे एक मूषक राज ने अपने ऊपर लिया कष्ट। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना, इतना बचा रहे हो ना, मतलब मैं आपकी महिमा का गुणगान शब्दों में कर ही नहीं सकती हूँ गुरुजी महाराज, जितना अपनी संगत के लिए करते हो, हम संगत तो उतना गुणगान कर ही नहीं सकते। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੀਕੌਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੀਕੌਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिता ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਤੋਂ 12% ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨੀਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਲ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹ ਜਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, 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 ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ, ਇੱਕ 19 ਤਰੀਕ ਔਰ ਇੱਕ 20 ਤਰੀਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा ना बहुत टाइम से मेरा अकाउंट खुलना था और मैं खुलवाने जा नहीं पा रही थी, किसी न किसी रीज़न से रुक जा रहा था संगत जी। आज 16 तारीख है, 16 जुलाई। सावन का पावन महीना तो चल ही रहा है, लेकिन 1 + 6 = 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ जो चीज़ इतने महीने से टल रही है, आज गुरुजी ने मेरे साथ जाके मेरा अकाउंट खुलवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जबकि संगत जी बैंक बंद होने वाला था, हम लोग काफ़ी लेट में गए थे। मैंने कहा था गुरुजी आपको ही साथ चलना है, सारा कुछ आपको करवाना है। जब मैं गई तो पूरे रास्ते गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने साईं बाबा के स्वरूप के रूप में दर्शन दिए। संगत जी बैंक में फ़ोटोग्राफ्स नहीं थी मेरे पास, पासपोर्ट साइज़, वो भी ख़त्म हो गई थी, तो वो भी खिंचवानी थी। तो इतने कम टाइम में गुरुजी ने वो भी कराया। जब मैं अंदर गई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्लिक करने, तो वहाँ भी पेंटिंग स्केच था साईं बाबा के स्वरूप का। जब मैं घर से बाहर निकली तो भी साईं बाबा के ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद जब मैं वापस लौट रहे थे तो भी साईं बाबा के स्वरूप के दर्शन हुए। जब बैंक से हम लोग घर की तरफ आ रहे थे संगत जी, तो इतना गुरुजी ने मुझे रास्ते भर ब्लेस किया और मेरे सारे काम करवाए संगत जी। बटरफ्लाई रूप में
गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी धूप बहुत तेज़ थी, तो मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ धूप थोड़ी देर के लिए रोक दो। संगत जी सूरज पे एकदम से बादल आ गए, और जितनी देर मैं गई, मैंने अपना काम करवाया, मैं घर वापस आई, मैंने फ़ोटो क्लिक कराई, बैंक जाना, A to Z जितने भी मेरे को काम करने थे आज, वो सारे काम करते वक्त धूप निकली ही नहीं। जैसे बादल पे सूरज पे बादल आ गए, वो हटा ही नहीं संगत जी। जब मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ धूप, वैसे ही गुरु जी जो मैंने कहा वो गुरु जी ने किया। गुरु जी ने अपनी संगत की हर एक बात को ध्यान रखते हैं, सुनते हैं। और संगत जी घर आ गई, और फिर मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने अच्छे से गुरु जी ने मुझे घर भेजा, सारा काम करवा दिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी जितने गुरु जी की बड़ाई करूं उतना ही कम है। गुरु जी हर एक छोटी से छोटी बातों का भी पूरा ध्यान देते हैं, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया, तेरे घर में एक बहुत बड़ी महामारी दस्तक देने वाली थी, लेकिन तेरे शुक्राने करने की सेवा की वजह से मैंने उस महामारी को रास्ते में रोक दिया, उसे भस्म कर दिया। गुरुजी संगत जी एक्चुअल में गुरुजी ना मुझे जो ये न्यू वेरिएंट आया है ना कोविड-19 का, इसके सत्संग भी गुरुजी ने मुझे सुनवाया। तो गुरुजी इसी महामारी की बात कर रहे थे, लेकिन शुक्राना सत्संग ने, जो गुरुजी ने शुक्राना सत्संग की सेवा दी है ना, इस वजह से गुरुजी ने उस चीज़ को रोक दिया। संगत जी देखिए शुक्राना सत्संग में कितनी ताकत है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, इतनी बड़ी बीमारी को, इतनी बड़ी महामारी को आपने मेरे घर के चौखट में के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसी प्रकार निरोगी काया ब्लेस करना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने सानू नवा घर ब्लैस कर रहे हैं, तो गुरु जी ने सानू ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਨਵਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ, ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਾਣੇ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਪਲਾਟ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੇਖੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਲੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਲੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਪਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਬੜੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨਲਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਣਵਾਤਾ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਵਾਤਾ ਪ੍ਰੋਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਨਿਨ ਘਟਾ ਦੋਗੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਠੀਕ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ, ਨਿਊ ਘਰ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਊ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।